हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग छठवीं कक्षा का के गणित का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ज्यामिति रचना। ओके, तो ज्यामिति रचना। तो ज्यामिति रचना में पहला है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। ओके, तो कोण क्या होता है इसके बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो जैसे अगर हमको किसी कोण की बात करना हो कि 40 अंश कोण की बात करना हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं। हम लिखने का तरीका हमारा है मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण का नाम दे देते हैं ABC बराबर 40 अंश। 50 अंश कोण के लिखना हो अगर हम तो कैसे लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ कोण ABC बराबर 50 डिग्री। तो हम कोण कैसे लिखते हैं, लिखने का ये तरीका है। ओके, तो दूसरा है कोण समद्विभाजक। ये क्या होता है? कोण समद्विभाजक यह कोण को दो समान भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब हम जब कोई कोण बनाएंगे तो उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक। तो चलिए हम एक कोई कोण बनाते हैं और उसका कोण समद्विभाजक कैसे करते हैं सीखते हैं। तो मैंने एक कोई कोण बनाया। ये मैंने कोण बनाया। ओके, इसका नाम दे देते हैं हम A, B और C। ओके, अब इसी कोण को हमको दो बराबर भागों में विभाजित करना है, मतलब कोण को समद्विभाजित करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, किसी भी नाप का कोई भी माप यहाँ ले लेंगे और इसका पॉइंटर यहाँ B पॉइंट पर रखेंगे और इस रेखा को यहाँ पर काट देंगे और इसको यहाँ पर काट देंगे। ओके, फिर उसी लंबाई का जिसमें हमने इसको काटा है यहाँ पर रखेंगे पॉइंट, जहाँ पर ये रेखा को काटा है इसको यहाँ पर काटेंगे और इसको क्या करेंगे, इधर से काटेंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ जो कट वाला पॉइंट है यहाँ पर, इस बिंदु को और बिंदु B से हम इसको दोनों पॉइंट को मिला देंगे और इस रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे और इसका नाम हम रख देते हैं M। तो अब देखेंगे कि हमारा पहले कोण क्या था, कोण ABC ये वाला कोण था। हमने इसको क्या किया, दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। इसका मतलब कि कोण ABM जो है ये वाला कोण, ये क्या होगा, ABC का आधा होगा और ये भी कोण MBC ये वाला कोण, ये भी कोण ABC का आधा होगा। तो यही तरीका है कोण को समद्विभाजित करने का। तो आपके बुक में क्वेश्चन है कोण समद्विभाजक का कि नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उनके समद्विभाजक करो। क्या क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ, नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उसके समद्विभाजक करो, खींचो, तथा उनके समद्विभाजक खींचो। ये क्वेश्चन है। ओके, तो कौन कौन सा कोण दिया है। पहला कोण बताया है 105 अंश का, दूसरा है 55 अंश का और तीसरा है 90 अंश का। एक क्वेश्चन आपका पहला है बुक का।
कि नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उनके सम द्विभाजक खींचो। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे? पहले हम एक रेखा खींचते हैं। कोई भी लंबाई का एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींच लिया, इसका नाम दे दिया ए और बी। अब ए पर हम कितने अंश का कोण बनाएंगे? 105 अंश लिखा है, तो हम यहाँ पर रख के 105 अंश का कोण बनाएंगे। कोण बनाना आपने पिछली कक्षा में सीख लिया होगा। तो हमारा 105 अंश का कोण है। स्केल से इसको मिला लेते हैं। ये 105 अंश का हमने कोण बना दिया। कितने का? 105 अंश का। ओके, अब इसका नाम चेंज कर दीजिए आप। इसको लिख दीजिए ए बी और सी। ओके, तो कोण ए बी सी आपने 105 अंश का कोण बना लिया है। अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उनके सम द्विभाजक खींचो। अब हमको इसी का सम द्विभाजक खींचना है। तो जैसे हमने ऊपर बताया था, पहला काम हमको क्या करना है कि बी पॉइंट पर ये रखो पॉइंटर, और यहाँ से इस रेखा को आप कट कर दो और इसको भी कट कर दो। दोनों कट कर दिया। अब जहाँ पर कट किया है पॉइंट को यहाँ पर रखो और इसको यहाँ से काट दो। फिर दूसरी बार क्या करो, यहाँ पर पॉइंट रखो और इसको यहाँ से काट दो। दोनों रेखाएं जहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, स्केल लेकर के पॉइंट बी से उस बिंदु को मिला दो आगे तक, और इसका आप नाम लिख दो एम। ओके, तो आपका ये बन गया कोण ए बी सी। आपने पहले बनाया 105 डिग्री का बनाया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया। इसका मतलब सम द्विभाजक किया इसका। और ये रेखा कौन सी है? कोण रेखा बी एम जो है, ये सम द्विभाजक रेखा है। तो कोण ए बी एम, ये वाला कोण जो है कोण ए बी एम, ये कोण ए बी सी का हाफ होगा। और कोण एम बी सी, ये भी कोण ए बी सी का क्या होगा? आधा होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, 105 डिग्री का कोण बनाओ, उसका सम द्विभाजक करो। दूसरा देखो, अभी हमको 55 अंश का 55 अंश का कोण बनाना है और उसको भी सम द्विभाजक करना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। 55 अंश का कोण बनाना है। पहले स्केल लीजिए और पेंसिल से एक रेखा खींच दीजिए। आप किसी भी लंबाई का एक रेखा खींच दिया। इसका नाम लिख दीजिए पी क्यू आर, लिख दो नाम इसका। ओके, अब यहाँ पर आपको कितने अंश का कोण बनाना है? 55 अंश का। यहाँ पर आप ऐसा रखेंगे 55, यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, तो बीच में यहाँ पर आपका 55 आएगा। और स्केल लेकर के आप इसको बिंदु Q से और इस बिंदु को मिला दीजिए। मिला दिया और इसका नाम रख दीजिए P। तो अभी आपने क्या किया, कोण पी क्यू आर, यहाँ पर कोण पी क्यू आर आपने कितने का बनाया है? 55 अंश का। ओके, अभी आपका क्या काम है कि यहाँ पर कोण पी क्यू आर जो 55 अंश का है, इसको आपको सम द्विभाजक करना है इसका। तो फिर से जैसे आपने पिछली बार किया था, इस पॉइंटर को आप क्यू पर रखो और इस रेखा को यहाँ पर काट दो।
इस रेखा को यहाँ से काट दो, फिर पॉइंटर यहाँ रखो, इसको ऐसे काटो और यहाँ पर पॉइंटर रख करके इसको फिर से ऐसे काट दो। फिर पॉइंट Q को और दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को काटी हैं जहाँ पर, उस बिंदु को और बिंदु Q को मिला दो और इसका नाम लिख दो S। तो अभी आपने QS जो रेखा खींचा है, ये रेखा जो है आपके कोण PQR को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब कोण PQS, ये वाला कोण PQS, ये कोण PQR जो था इसका आधा है, और कोण SQR, ये वाला कोण, ये भी कोण PQR का आधा है। तो आपने अभी जो कोण बनाया था PQR 55 अंश का, इसको आपने समद्विभाजक इसको कर दिया आपने। तीसरा आपका क्वेश्चन था 90 अंश का कोण बनाना है। तो आप एक रेखा खींचो, रेखा खींच दिया हमने। अब इस पर कोण कितने का बनाना है, इस पर आपको 90 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर 90 अंश का आप कोण बना रहे हो। स्केल लेकर के ये बिंदु N को और ये जो 90 अंश का कोण बनाने वाला बिंदु है, इससे आपने मिला दिया इसको। ओके, तो आपका ये कोण कितने का बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। फिर आपको इस कोण को समद्विभाजित करना है। तो फिर से जैसे पिछली बार आपने किया था, पॉइंट यहाँ रखो, इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से काट दो, पॉइंटर यहाँ पर रखो जो दोनों रेखाओं को काटा है, इस पर इधर, इसको यहाँ पर रख के इसको काट दो, काट दिया। अभी जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटी हैं उसको बिंदु N से मिला दो, बिंदु N से मिला दिया हमने, और इसको आगे तक खींच दो। ओके, और इसका नाम M रख दिया, इसका नाम भी कुछ रख दो, P रख दिया। ओके, तो अभी आपने देखा कि आप पहले काम क्या किया, आपने एक कोण बनाया, कोण MNO, जो कितने अंश का था, 90 अंश का। ओके, इसको आपने समद्विभाजित किया है। तो एक बार आप चेक करिए कि जो आपने समद्विभाजित किया है ये आपने बराबर किया है क्या। जैसे आपने 90 अंश का कोण था, तो इसका मतलब कि कोण, मेजरमेंट ऑफ कोण MNP कितने का होना चाहिए, 90 का आधा 45 डिग्री, और कोण PNO ये कितने का होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री का होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं हमने 90 अंश का कोण बनाया था, तो अभी देखते हैं कि ये 45 अंश का है क्या। हाँ, देखिए 50 और 40 के बीच में या 45 अंश का कोण है। इसका मतलब आपका कोण MNP ये कितने का है, 45 अंश का है। ये 90 अंश को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, और कोण PNO ये भी कितने का है, 45 अंश का है। इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था कि कोण को समद्विभाजित करना। आगे अभी दूसरा इसमें है कि रेखाखंड का समद्विभाजक। इसका मतलब एक कोई रेखाखंड रहेगा, उसको आपको 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो मैं पहले एक कोई रेखा बना दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा बना दे रहा हूँ। ओके, 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा बना दिया। इसका नाम लिख दो आप
P और S। इसी रेखा को आपको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको आप पॉइंट इसका कहाँ रखोगे, P पर रखोगे, और इसको कहाँ तक कितनी लंबाई लोगे, इस रेखा की लंबाई के आधे से ज़्यादा लंबाई लिया और हमने एक यहाँ पर काट दिया इसको, और एक ऐसे ही नीचे काट दिया। अभी फिर पॉइंट को कहाँ रखेंगे, S पर रखेंगे, और इसको भी हम एक बार यहाँ काटेंगे और एक बार यहाँ काटेंगे। ये दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं, स्केल से इस बिंदु को मिला दो। स्केल से हमने क्या किया, इस बिंदु को मिला दिया, और इसका नाम कुछ रख दो आप, C और D। तो आपने क्या किया, एक रेखा खींचा PS, इसको आपको समद्विभाजित करना था इस रेखाखंड को, तो आपने इसको समद्विभाजित कर दिया। इसका यहाँ नाम कुछ रख दो, पॉइंट M। इसका मतलब जो रेखा की लंबाई यहाँ 4 सेंटीमीटर थी, तो रेखा PM जो है ये 2 सेंटीमीटर होगा, और रेखा MS ये भी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो रेखाखंड का समद्विभाजक, इस पर भी आपके बुक में क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपका क्वेश्चन है कि नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर उसके लंब समद्विभाजक खींचो। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर उनके लंब समद्विभाजक खींचो। उनके लंब समद्विभाजक खींचो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके लंब समद्विभाजक लिखा गया है। लंब समद्विभाजक मतलब क्या है, समद्विभाजक मतलब होता है कि दो बराबर भागों में विभाजित करना, और लंब मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण। इसका मतलब ये वाला कोण जो है, कौन सा कोण, कोण CMS, ये कितने का होगा, 90 अंश का। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक दो वर्ड से मिलकर बना। लंब मतलब 90 अंश, उस पर लंबवत हो। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करे हो। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई क्या दिया है, पहला है क्वेश्चन 5.3 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 6.7 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है 3.8, तीसरा है 3.8 सेंटीमीटर। तो पहला हम करते हैं, पहले 5.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं। तो हम पहले स्केल और पेंसिल लेके 5.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लिए। अभी क्या करना है, इसको हमको लंब समद्विभाजित करना है। ओके, तो इसका कुछ नाम रख लीजिए आप। इसका नाम रख दिया PQ। अभी इस पॉइंटर को P बिंदु पर रखो, और कितना बढ़ा इसको, इसकी आधी लंबाई से ज़्यादा। यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया, Q पर रखा पॉइंटर को, इधर काट दिया और इधर काट दिया। स्केल लिया और इसको क्या किया कि बिंदु को दोनों जहाँ एक दूसरे को काटे हैं उसको मिला दिया। ठीक है, तो इसका भी नाम रख दो RS, और यहाँ पर M नाम रख दिया। तो अभी आपने क्या किया कि 5.3, ये रेखा की लंबाई कितना है 5.3 सेंटीमीटर।
5.3 सेंटीमीटर लंबी आपने रेखा खींचा और उसको लंब समद्विभाजित किया। लंब मतलब यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बन गया है, और समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में आपने विभाजित कर दिया। मतलब 5.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा जो PQ थी, इसको आपने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। पॉइंट M जो है बीच का बिंदु है। ओके। दूसरा है आपका 6.7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो। तो 6.7 एक आपने 6.7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दो आप। इसका नाम आप रख दो, इस बिंदु का नाम रख दो A, इसका रख दो B। ओके। इसको भी आपको क्या करना है, लंब समद्विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, A पॉइंट पर रखेंगे, इसको आधे से ज़्यादा फैला लेंगे और इसको यहाँ काटेंगे, इधर काटेंगे, B पॉइंट पर रखेंगे B पॉइंटर को, और उसके बाद इसको यहाँ काटेंगे, इसको यहाँ काटेंगे। ठीक है। अभी दोनों रेखाएं जहाँ जिस बिंदु पर काट रही हैं उनको मिला दो। मिला देने से आपका एक रेखा तैयार हो गया CD, और यहाँ लिख दिया O। तो यहाँ पर एक कोण जो बना, कौन सा कोण, कोण COB। कोण COB ये कितने का होगा, 90 अंश का होगा। और ये रेखा जो है AO, ये AB का आधा होगा, और रेखा OB ये भी AB का आधा होगा। एक बार चेक करते हैं कि आपका ये बराबर बन गया है क्या। देखेंगे आधा आधा कितना आपने खींचा, 6.7 लिया था, और देखिए यहाँ पर हाफ इसका, ये हाफ पर काटा है। तो ये आपने 6.7 सेंटीमीटर लंबी रेखा लिया है, और इसको आपने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, लंब समद्विभाजित कर दिया है। तीसरा है एक आपका क्वेश्चन, तीसरा है 3.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना है आपको। तो आप 3.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए। 3.8 सेंटीमीटर लंबी हमने रेखा खींच लिया। इसका नाम लिख दीजिए PQ। इसको भी आपको क्या करना है, लंब समद्विभाजित करना है इसको। तो अभी इसको रखो P पॉइंट पर, आधे से ज़्यादा फैलाओ इसको PQ की लंबाई के, और इसको यहाँ काटो और इसको इधर काटो। फिर इस पॉइंट को कहाँ रखोगे आप, Q पर रखोगे, यहाँ काटोगे और यहाँ काटोगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काट रही हैं उसको, उस बिंदु को आप मिला लोगे। तो आपका ये पॉइंट हो गया RS। इसका कुछ नाम रख दो आप। ओके। तो आपने क्या किया, आपने अभी कि 3.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा और इसको आपने लंब समद्विभाजित कर दिया। ओके।